हेलो है, नमस्ते साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ गया है। आपकी जो वैकेंसी थी ये एजीटीए वाली, इसको लेके डीबी नोटिस जारी कर दिया गया है और एक डेट भी जारी कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें बताते रहूँगा ताकि समय खर्च ना हो। तो पहले तो कोई नहीं है, पहले तो ये सब बताया गया है कि जब आपकी परीक्षा हुई थी, डेट कब हुआ था, ये सब ठीक है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट की। ये देखो 6 तारीख आपकी जो डेट है वो रखी गई है इसमें शुरुआत में। जो आपका डीबी होगा वो 6 तारीख से शुरू होगा, 6/3/2026 से। और ये आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म है ना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ये जो है कहाँ होगा, ये नियम दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो निर्धारित पोर्टल है upSSC.gov.in, इसी में ही आपको वो लिंक मिलेगा, तो वहाँ से अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ईमेल, डाक, व्यक्तिगत प्रस्तुति आदि इसमें अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा क्या बताया है कि जो आपके अभिलेख यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो लिंक केवल जो निर्धारित तिथि है तभी तक ही आपको सक्रिय रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा लिंक। तो ये तो आपको पता ही है, डीएक्टिवेट हो जाएगा उसमें, तो जब डेट दे रखी है तो उसके बाद आप अपलोड कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, तीसरा देख लो, लॉगिन करने हेतु जो अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन के सापेक्ष पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। मतलब जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है या तो उससे होगा, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस पर जाने के बाद आप फिर लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। एक तो ये अपडेट होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ये देख लो, अभ्यर्थी को अपने नवीनतम रंग की जो कलर फोटो है वो अपलोड करनी होगी। चेहरे पर चमक छाया नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा शिखर तक हो और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद ग्रे हो, ठीक है। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति या जानवर वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, ये बड़ी अपडेट है। मतलब अगर आपके पास शायद आई साइड वाला आंखें हैं तो वो मतलब जो चश्मा वो देख सकते हैं, लेकिन आंखें स्पष्ट होनी। जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और जो आपका फॉर्मेट है वो JPEG जो होता है वही रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पाँचवा पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने। जो पाँचवा पॉइंट है साथियों, विज्ञापन के अंतर्गत जो पद हेतु निर्धारित अर्हता है वो अभिलेख अपलोड करने हेतु जो निर्धारित तिथि है, मतलब अंतिम तिथि है, उसके वांछित अभिलेख जो वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। ये फिर से वही बात आ गई, जो डेट है उसी के बीच में ही अपडेट करने होंगे। तथा इसमें क्या दिया गया है कि अभिलेखों को देखा, व्यू दिया जा सकता है। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उस समय जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर संशोधन करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। जनरली ये होता ही है, जो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें भी ये होता है ना। कई बार आपने अगर दूसरे एग्जाम्स में फॉर्म भरे हैं तो उसमें आप दोबारा चेंज कर सकते हो अगर कुछ गलती होती है तो। छठा पॉइंट देख लीजिए, अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण रूप से पढ़ने लायक हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो भी अभिलेख है वो अस्पष्ट या अपठनीय ना हो, और दूसरा विज्ञापन के अनुरूप ही सारे होने चाहिए। इसके अलावा दिया गया है कि संबंधित अर्हता आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जाएगा यदि अब जो अभ्यर्थी है वो अनर्ह घोषित किया जा सकता है। अच्छा, जो अनुरूप नहीं होंगे, मतलब जो आरक्षण वाले आपको डेट के दे रखे थे, बार बार हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें एक बार देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। अच्छा, अब सातवां देख लो कि यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र और जो प्रमाण पत्र है वो पृथक पृथक हैं, तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर एक PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि PDF फाइल का न्यूनतम आकार 200 KB तथा अधिकतम 2 MB। देखो, ये पहली बात आप समझ लो, पूरी वीडियो पूरी देखो, अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब हम ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उस समय एक बार आपको अपलोड करके दिखाएंगे कैसे क्या अपलोड करना है। अभी ये समझ लो जो मेन उन्होंने बताया है, ताकि आप तैयार करके रख लो। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब एक ही PDF फाइल में अपलोड होंगे, जैसे कि हम पहले कह रहे थे, तो उसी में ही किए जाएंगे, ठीक है। अभी देख लो, जो आठवां क्या दे रखा है, जो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन है वो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक विवरण अपलोड की समानता हो। मतलब कुछ आपको पता है उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, नाम एक सा ही होना चाहिए, ओके। नमा देख लो, अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता, प्रामाणिकता और जो पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भरते हैं उसका दायित्व आपका ही होगा। असत्य होंगे, अवैध होंगे, कूटरचित होंगे, भ्रामक होंगे, उस स्थिति में आपका जो अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, पहले भी पता ही था। और 11वां है, आयोग अथवा जो नियुक्ति प्राधिकरण है उनके अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों के मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अच्छा, अगर वहाँ से लगता है उनको कि किसी भी अधिकारी, मतलब जो वहाँ के प्राधिकारी हैं, कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें बुलाया जाए तो आपको बुला सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया है, सभी के लिए नहीं होगा, जहाँ पे गड़बड़ लगेगा उनके लिए। अच्छा, 12वां पॉइंट है, इंटरनेट सर्वर डिवाइस व अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपकी समस्या है, नेटवर्क सही रखिएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगला क्या है, वांछित अभिलेख अपलोड ना कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन ना करना पाने और तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई तथा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड ना कर पाने के आधार पर किसी प्रकार के अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आपको अपलोड ही करना है, अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ गई थी या फिर कोई और इशू हो गया था, तो जो भी इन्होंने बता दिया है। 14वां देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र अहर पाए जाएंगे। ठीक है, ये भी वही है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग होगा। 15वां देख लेते हैं, अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने पर अभिलेख अपलोड किए जाने पर चयन किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं स्वीकार्य होगा। चयन सम्मिलित, ठीक है, ये तो वही है, इन्होंने बताया कि जो रिजल्ट है वो उसके बाद होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि अभी अभिलेख अपलोड कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन हो गया है, वो रिजल्ट आएगा, वो आपको पता ही है फाइनल। ठीक है, 16वां देख लेते हैं, उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन अभ्यर्थी के लिए करना अनिवार्य है। ठीक है, अपलोड किए गए अभिलेख के प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आयोग उसको अंतिम मानेगा, जो आयोग का ही फैसला होगा, उसमें और किसी का फैसला नहीं चलेगा बेसिकली। अंतिम देख लेते हैं, अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होकर वेरिफिकेशन कोड सबमिट करना होगा। सबमिट बटन करने के बाद ही अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करते संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन, ठीक है, इसमें ये बताया बेसिकली कि जो भी आप एक बार फॉर्म सारा भर लोगे, है ना, सारा फॉर्म फिल कर लोगे, फिल करने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने जाओगे तो एक OTP आएगा, आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रिंट फॉर्म कर पाओगे। नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग है नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने बहुत ही कम समय में आपको एक एक पॉइंट पढ़ के और आसानी से बता दिया है। बाकी जब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो हम फॉर्म आपको भर के दिखा देंगे, हमें फॉलो कर लेना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल जो फॉर्म भरती हैं वैसे ही भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।